आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का निमित्त बना है हमारा समय सार कुंद कुंद प्रभावना ग्रुप। यह ग्रुप विगत अनेक महीनों से व्हाट्सएप में सक्रिय है और यह ग्रुप विशेष रूप से एक निमित्त से यह ग्रुप का निर्माण हुआ है, बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि आजकल कुछ लोग बहुत नहीं हैं, इक्का दुक्का ही हैं, लेकिन वे हमारे दिगंबर शासन के सिरमौर आचार्य कुंद कुंद भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके समय सार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसलिए उनका जो यह भ्रम निर्मित हुआ है, इस भ्रम को निराकरण करने के उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ है और विशेष रूप से उन्होंने अनेक लेख लिखे हैं इसके लिए। उनका भी हम इसके माध्यम से समाधान कर सकें। विशेष रूप से हम इस कार्यक्रम में आचार्य कुंद कुंद भगवान के समय सार को, जिसको कि उन्होंने प्रश्न चिन्हांकित किया है, उस समय सार की एक एक गाथा को आधार बना करके हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं। और हम इसमें यह भी एक उद्देश्य रखा है कि उन्होंने टीकाकारों को टारगेट पर नहीं लिया है, उन्होंने आचार्य कुंद कुंद भगवान को ही टारगेट पर लिया है। वो कुंद कुंद जिनसे इस दिगंबर शासन की पहचान है, जिनसे ये दिगंबर शासन संचालित है। दिगंबर शासन में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस विषय की चर्चा कर रहे हैं ताकि उनका भ्रम निवारण हो ही हो, लेकिन समाज में जो अपने लेख आदि के माध्यम से जो एक विसंवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज भी उनके भ्रम जाल में ना आए और आचार्य कुंद कुंद की जो गरिमा आज विगत 2400 वर्षों से कायम है, उस गरिमा पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। ये आचार्य कुंद कुंद स्वयं अपने आप को आचार्य भद्रबाहु का शिष्य कहते हैं। बोध पाहुड़ में इन्होंने स्वयं उसकी अंतिम दो गाथाओं में अपने को शीशे न या भद्रबाहुस्य, मैं भद्रबाहु का शिष्य, और भद्रबाहु को अपना गमय गुरु भद्रबाहुस्य, उनको अपना गमय गुरु के नाम से उनका गुरु के रूप में उल्लेखित कर रहे हैं और स्वयं को उनको उनका शिष्य घोषित कर रहे हैं। आपको मालूम है आचार्य भद्रबाहु का क्या समय है। ये अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हैं, क्योंकि उन्होंने उस गाथा में ये भी कहा है कि जो 12 अंग वियानम, जो 12 अंगों के ज्ञाता थे, 14 पूर्वंग धराणम, जो 14 पूर्वांगों के धारक थे, ऐसे आचार्य कुंद कुंद का, आज ऐसे भद्रबाहु का मैं शिष्य हूँ। तो उन कुंद कुंदाचार्य का हम
जो प्रातः स्मरणीय है हमारे लिए, सारा दिगंबर समाज, दिगंबर समाज की जो बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, चतुर्थ काल की मूर्तियां हैं, उन्हें यदि हम छोड़ देवें तो जब से मूर्तियों में लेख लिखना चालू हुआ है तब से आचार्य कुंद कुंद को का नाम उसमें कुंद कुंद आमनाय के रूप में लिखा जाता है। ये आचार्य कुंद कुंद वो हैं कि समग्र दिगंबर परंपरा के जितने मुनि भगवंत हैं, आज हैं और पहले रहे हैं, सब अपने को कुंद कुंद का आमनाय का कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। आज भी जब मुनियों की सभा होती है, उसमें यदि वे अपने गुरु का नाम का स्मरण करते हैं तो उसके भी पहले वो आचार्य कुंद कुंद भगवान की जयकार लगा करके अपना व्याख्यान, अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। इसलिए ये ऐसे आचार्य कुंद कुंद, उनको यहाँ पर यदि टारगेट किया जाएगा तो हम दिगंबर आमनाय के जो श्रावक हैं या जो भी अनुयायी हैं, मुनि हैं, वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं और वो इस बात को कैसे अनुमति दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे कुंद कुंद को इस प्रकार से टारगेट करे। इसलिए मैं आज प्रारंभ करता हूँ और अपनी बात से सबसे पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ। वह मंगलाचरण करता हूँ जिस मंगलाचरण में इन आचार्य कुंद कुंद भगवान को तीसरे नंबर पर मंगल के रूप में स्वीकार किया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमने जैन धर्म के उस भाग को स्वीकार किया है जिसके साथ में आचार्य कुंद कुंद जुड़े हैं। महावीर भगवान को और गौतम स्वामी को तो जो हमारा एक दूसरा मित्र पक्ष है, श्वेतांबर अनुयायी हैं, उनको तो वे भी स्वीकार करते हैं, महावीर भगवान को और गौतम स्वामी को। अब यदि कोई विभाजक हमारे सामने आते हैं दिगंबर में और श्वेतांबरों में, तो वो आचार्य कुंद कुंद हैं। हम आचार्य कुंद कुंद का स्मरण करते हैं और वे मंगलम स्थूल भद्राद्यो ऐसा कह करके वे उनका स्मरण करते हैं। इसलिए हमारे दिगंबर शासन की पहचान आचार्य कुंद कुंद से है। उनकी चर्चा से हम ये प्रारंभ करेंगे। समय सार के जो मूल ग्रंथ है उसकी 415 गाथाएं हैं। ये 415 गाथाएं आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के अनुसार हैं। आचार्य जयसेन की टीका के अनुसार, जो उनकी टीका तात्पर्य वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है, आचार्य अमृतचंद्राचार्य की टीका आत्मख्याति के नाम से प्रसिद्ध है। तो तात्पर्य वृत्ति टीका के अनुसार उसमें कुछ अतिरिक्त गाथाएं मिलती हैं, वो 437 गाथाएं होती हैं। और हमारे पास में एक और टीका उपलब्ध है जिस टीका का नाम है समय सार प्रकाश टीका। इस टीका के रचयिता जो हैं वो आचार्य न्याय के उद्भट विद्वान आचार्य प्रभाचंद्राचार्य, जिन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड जैसे ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने अत्यंत सरल भाषा में एक टीका लिखी है समय सार प्रकाश। अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन अभी हले कन्नड़ में हमको उसकी प्रति मिली है। अत्यंत प्राचीन 600-700 साल पुरानी भाषा है हले कन्नड़, उसकी टीका मिली है, उस पर काम चालू है।
तो ये 3 टीकाएं हमारे पास में उपलब्ध हैं। हम जो हैं यहाँ पर मूल गाथा के आधार पर चर्चा करेंगे, और जहाँ कहीं हमको अर्थ समझने में मदद की आवश्यकता होगी तो हम आज टीकाकारों का भी ससम्मान स्मरण करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आचार्य कुंद कुंद को ही टारगेट किया जा रहा है, तो हम आचार्य कुंद कुंद के वैभव की विशेष रूप से पहचान करना चाहते हैं, और उनकी भाषा शैली, उनकी कथन शैली, उनका उनका नए शैली, वो क्या विवक्षा से बात करना चाहते हैं, उनके उनकी बातों के पीछे क्या गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, उनकी पड़ताल करना हम यहाँ पर चाह रहे हैं। और इसमें हम सभी प्रकार से, और जो इनके व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, उनका अवश्य हम ध्यान रखेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं नामोल्लेख किसका कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम हमारे सारे व्याख्याकारों का सम्मान के साथ में उनका हम स्मरण पहले ही कर रहे हैं, और उनका हम पूरा, मैं आपके सामने आऊँगा 10 मिनट के लिए, लेकिन इसके पीछे मेरा इसमें कम से कम 2-4 घंटे का अध्ययन होगा। मैं पूरा अध्ययन के साथ में आपके सामने आऊँगा और पूरे टीकाकारों को का अध्ययन करके आऊँगा, लेकिन बात आपसे मैं गाथा के संबंध में विशेष रूप से करूँगा। इस प्रकार से हमारा ये इसका कार्यक्रम चलेगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि हमने समय का निर्धारण किया है कि हम विशेष रूप से 10 मिनट्स के आसपास ही इसका हम क्लिप बनाएं। तो मूल गाथा जो आज इसकी है उसको मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मैं आज आपके सामने उसका मंगलाचरण अवश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आज की चर्चा को इसी के साथ में विराम दूंगा। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम्। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पग धो। जय जिनेन्द्र आप सभी को।